अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर सैयद शाहिद। और आज का जो हमारा लेक्चर है रेडियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का थर्ड लेक्चर जो हमारा है वो है जो नेक के जो बोन्स हैं और उनके पोजीशंस, और साथ साथ वटेवर कॉलम्स के जो जो बोन्स है जो एक्सट्रीमिटीज के जो बोन्स हैं, तो उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है। इन दोनों को मर्ज मैंने इस वजह से किया है क्योंकि ये दोनों जो है तो बिल्कुल सेम आते हैं, क्योंकि नेक में जो बोन्स आते हैं वो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम में भी सारे के सारे आते हैं। तो इस वजह से हम दोनों को आज हम एक साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखने की है कि आपको सबसे पहले वर्टेब्रल कॉलम की और उसके साथ साथ नेक की एनाटमी का पता हो। एनाटमी का मकसद मेरा यहाँ पे ये है कि एनाटमी के बारे में आपको इस तरह पता हो कि आपको उसके बोन्स का पता हो कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कुछ जॉइंट्स होते हैं, लेकिन कौन से मेन जॉइंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं इसके लिए, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बोन्स हैं। तो उसके बारे में आज इंशाल्लाह हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक वर्ड है जो आपके लिए कि बी केयरफुल नाउ दैट आई कैन सी योर इनर यू। जब एक रेडियोलॉजिस्ट वो देखता है तो वो इस तरीके से देखता है कि वो हमारे अंदर देख रहा होता है कि हमारे अंदर क्या चीज़ है। ये इंशाल्लाह जब आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे तो आपको उस वक्त फिर आपको पता चलेगा कि एक रेडियोलॉजिस्ट होता क्या है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सर्वाइकल स्पाइन की जो रेडियोलॉजी है, सर्वाइकल वो रीजन है जो हमारे नेक में भी आता है और साथ साथ वर्टेब्रल कॉलम में भी आता है। तो उसकी एनाटमी से पहले जो जाने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि नेक में जो बोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं। सर्वाइकल, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं, जो कि C1 से स्टार्ट होते हैं और C7 तक जाते हैं। मतलब C7 का मतलब मेरा ये है कि सर्वाइकल 1 वर्टेब्रा, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, तो इस तरीके से 7 वर्टिब्रीज होते हैं। इसके बाद फिर थोरेसिक वर्टिब्री स्टार्ट होते हैं। इसकी क्लिनिकल कंसंट्रेशन का यहाँ पे क्या चीज़ है कि क्लिनिकल कंसंट्रेशन आर पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मल C स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन एक्सरसाइज कैन नॉट एक्सक्लूड सिग्निफिकेंट इंजरी एंड मिस C स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर कैन लीड टू द डेथ। बाज़ों का इस तरीके से होता है कि जो सर्वाइकल स्पाइन के जो एक्सरसाइज होते हैं वो जब इसमें इंजरीज होती हैं तो हमें उस तरीके से तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाज़ों का इस तरीके से होता है कि बाज़ों का सर्वाइकल स्पाइन में अगर इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी ट्रॉमा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व यहाँ से वर्टेब्रल कॉलम के साथ वर्टेब्रल आर्टरी जा रही होती है, तो वो वर्टेब्रल आर्टरी भी आपकी डिफिसिट हो सकती है और वो आपकी डेथ भी काज कर सकती है। नंबर थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे है वो है लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट। इसका मकसद यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका लाइन का मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स जा रहे होते हैं ब्रेन तक, क्योंकि ये एक पुल का काम करता है। वर्टेब्रल कॉलम सबको पता होना चाहिए कि ये एक पुल का काम करता है, कि इसके लिए जो नर्व्स होते हैं, बहुत सारे नर्व्स होते हैं, उसके लिए काम करता है। तो ये नर्व्स जो होते हैं ये हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर यहाँ पे ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी यहाँ पे हो गया तो वो हमें न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हमें माजूरी की तरफ ही लेके जा सकती है सर्वाइकल रीजन पे। अगर कोई भी हमें इस तरीके में मैं इसकी बात इस तरह भी कर सकता हूँ कि एक तो सीवियर अगर ट्रॉमा हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर सीवियर ट्रॉमा नहीं हुआ, अगर पार्शियल ट्रॉमा हो गया, मतलब इतना ख़ास कुछ ट्रॉमा नहीं हुआ लेकिन फिर भी ट्रॉमा हुआ है, तो वो इस तरह हो सकता है कि हमारे अपर लिम्ब की भी वो जो है तो वो काज कर सकता है। अब इसकी क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ स्पाइनल इंजरी शुड बी मैनेज बाय द एक्सपीरियंस क्लिनिशियंस। ये हम इस तरह नहीं दे सकते, उसके लिए हमें एक एक्सपीरियंस क्लिनिशियन चाहिए होता है ताकि वो इस चीज़ को देखे कि कहाँ कहाँ पे इंजरीज हुई है। इमेजिंग शुड नॉट डिले रिसर्सिटेशन। वो अब हमने जल्द अज जल्द इस तरह की अगर कोई कंडीशन हो तो जल्द अज जल्द हमने कोशिश करनी है कि वहाँ उसकी एक्सरे न्यूरोलॉजिकल जो वहाँ पे इस वजह से करना चाहिए कि वहाँ पे 3 चीज़ें जो आपको मैंने बता दी कि वहाँ पे इंजरी जो है बहुत खतरनाक हो सकती है, डेथ की तरफ भी लेके जा सकती है, वहाँ पे वर्टेब्रल आर्टरीज होती है। दूसरी जो चीज़ें वहाँ पे जो हमारे होते हैं न्यूरोलॉजिकल नर्व्स वहाँ पे होते हैं, तो वो हमें किसकी तरफ लेके जा सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट की तरफ लेके जा सकती है।
तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, और इसके लिए एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है कि वो इस स्पाइन इंजरीज़ को देखे और उस पर जाके गौर करे कि कौन सा मसला है यहाँ पे। और इमेज, अगर एक्सरे इमेजिंग हमने जल्द अज जल्द इसकी कोशिश करनी चाहिए ताकि जल्द अज जल्द इस कंडीशन को हम पॉइंट आउट कर सकें। ये जो सर्वाइकल इंजरी जो होती है ये किस वजह से हो सकती है, हाई रिस्क इंजरी के लिए भी हम कर सकते हैं, इंडिकेशंस कौन कौन से हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, उसकी वजह से हम कर सकते हैं लिमिटेड क्लिनिकल एग्जामिनेशन आर वी आर देयर आर अनक्लियर फाइंडिंग। तो बाज़-औक़ात ये भी कर सकते हैं, अगर हमें एक्सरे की वजह से वो हमें नहीं आ सकते, फिर हम सीटी या एमआरआई भी कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह आगे जाके आप ये सीटी और एमआरआई के बारे में इंशाल्लाह आगे जाके आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब जो है क्लिनिकल स्पाइन रेडियोग्राफ, उसके लिए हमारे पास कुछ व्यूज़ होते हैं। एक स्टैंडर्ड व्यू है जो हम नॉर्मली करते हैं। एक जो हमारे पास आता है वो एपी व्यू, जो इसको एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू बोलते हैं। नंबर सेकंड जो हमारे पास आता है वो लैटरल व्यू। नंबर थर्ड जो होता है वो ऑडियोटाइप व्यू, जो इसको ओपन माउथ व्यू भी बोलते हैं। एक्सटेंडेड व्यू, और फिर एक्सटेंडेड होता है एक्सटेंडेड व्यू जो होता है इसको स्विमर व्यू भी बोलते हैं। व्हेन लैटरल रेडियोग्राफ्स फेल्स टू शो वर्टेब्रा डाउन टू thoracic vertebra, इसमें क्या होता है कि जो thoracic vertebrae अगर वहाँ पे अगर वो क्लियरली हमें नज़र नहीं आए तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम जो लेटरल व्यू अगर वो हमारे पास सही नहीं आए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो एक्सटेंडेड व्यू करते हैं जिसको स्विमर व्यू भी बोलते हैं। अब जो सर्वाइकल स्पाइन के उसको हम किस तरीके कैसे कर सकते हैं, तो इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। उसके लिए कौन कौन से बोन्स वहाँ पे होंगे, कौन से स्पेस होंगे, सॉफ्ट टिश्यूज़ कौन से होंगे और एजेस कौन से होंगे, जो हमें एक आगे जाके एक इमेज में आपको बताऊंगा, उसमें आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। जो कवरेज हमने देना है, जिस चीज़ को हमने देखना होता है वो स्कल के बेस को देखना होता है, जो कि thoracic vertebra तक लेके जाना है, T1 वर्टेब्रा तक देखना होता है। और फिर अगर T1 वर्टेब्रा हमें क्लियरली नज़र नहीं आए, सर्वाइकल जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है उसमें अगर हमें क्लियरली नज़र नहीं आए, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, स्विमर व्यू करते हैं। अलाइनमेंट के लिए हमने क्या करना है, अलाइनमेंट के लिए हमने एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट को वहाँ पे देखना होता है, या फिर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट को देखना होता है। इन सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे देखना होता है। और जो स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं वर्टिब्रिस के, स्पाइनल प्रोसेस वो इलाके होते हैं जो स्पाइन के बिल्कुल, जो वर्टिब्रिस के बिल्कुल एजिस को इलाके को क्या बोलते हैं, स्पाइनस प्रोसेसेस। बोन, जाहिर सी बात है, हमने क्या देखने होते हैं वहाँ पे, सर्वाइकल वर्टिब्रिस, और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी हमने वहाँ पे देखना होता है। इस पिक्चर में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जो रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्रिस हैं, जो C1 और ये सारे के सारे इसके, और जो बीच में जो पिंक कलर का जो जा रहा है ये हमारे पास क्या चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड। ये भी, ये जो हमारे पास ये वाले ये सर्वाइकल वर्टिब्रिस है जो आपको इसमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। यहाँ के बाद फिर हमारे पास कौन से वर्टिब्रिस स्टार्ट हो जाते हैं, thoracic वर्टिब्रिस। डिस्पेसिस का मतलब क्या आता है कि डिस्पेस वो इलाके होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बीच में इलाके होते हैं, जो दो वर्टिब्रेट के बीच में जो स्पेस होता है उसको डिस्पेसिस बोलते हैं। प्री वर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो इन दोनों के बीच में शॉक ऑब्जर्वर के काम करते हैं, उसको प्री वर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यूज़ बोलते हैं। और फिर इसके बाद वो होते हैं हमारे पास इसके एजेस होते हैं, जो इसके एजेस जो होते हैं उसको, जो मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया, स्लाइड में भी बताया कि वो कौन से होते हैं, जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, उनको देखने के लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं। इसमें भी क्लियरली आपको नज़र आ रहे हैं डिस्पेसिस, आप इसमें देख सकते हैं डिस्पेसिस, हम इसमें देख सकते हैं। इस बाज़ औक़ात हम स्टीनोसिस के लिए देखते हैं। स्टीनोसिस का मतलब ये होता है कि दो वर्टिब्रेस के बीच में जब स्पेस कम हो जाए उसको हम बोलते हैं स्टीनोसिस। अब जो बोन्स होते हैं, बोन आप सबको पता है कि बोन्स हमने किस चीज़ को वहाँ पे टारगेट करना होता है, तो हमने स्पेशली जो एक्सिस बोन होते हैं C1 और C2 के बीच में एक्सियल जॉइंट होते हैं या एक्सिस जॉइंट होता है, उसको हमने देखना होता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट जॉइंट होता है हमारे लिए, जो कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। C1 और C2 के बीच में जो जॉइंट होता है ये वाला, उसको बोलते हैं एक्सियल जॉइंट।
अब हमने ये सारी चीज़ें तो इसमें देख ली। ये जो हमें इसमें नज़र भी आ रहा है इंटीरियर व्यू जो नॉर्मल एपी व्यू में जो हम देखते हैं वो इस तरीके से देखते हैं। हम आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं, ये इसके बीच में स्पेसेस है, ये आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं इसमें। और ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये वाले, ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रेस होते हैं। अब आते हैं हमारे पास लंबर जो टोरेक्स और साथ साथ लंबर वर्टिब्रेस है उसको हमने देखना होता है। इसकी भी सेम वही पैथोलॉजीज़ है, सेम वही कंडीशन है। हम क्यों देखते हैं, इसलिए हम इसको देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी पैथोलॉजीज हैं, कौन सा ट्रॉमा हुआ है, क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ है, उसके लिए हम देखते हैं। टोरेकल लंबर स्पाइन में क्या होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच होते हैं, हम इनको देखते होते हैं। अगर ये हमें क्लियरली नज़र नहीं आए तो फिर उसके बाद हम सीटी स्कैन करवाते हैं। और बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं अगर कोई वहाँ पे कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ तो उसको देखने के लिए हम टोरेकल लंबर स्पाइन के एक्सरे हम करते हैं। अब आते हैं हमारे पास टोरेकल उसके कुछ स्टैंडर्ड व्यूज़ होते हैं हमारे पास, जिसको एपी एंड लेटरल व्यू भी बोलते हैं, जो कि हम बोथ व्यूज़ को सिस्टमेटिकली उसमें देख सकते हैं। फिर इसमें हम टोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा दोनों को हम देखते हैं। और उसके जो टोरेसिक वर्टिब्रेस को जो होते हैं उसके स्पाइनस प्रोसेस को भी हम देखते हैं। लेकिन अगर हमें इसमें क्लियरली नज़र नहीं आए तो हम दूसरा जो हमारे पास व्यू आता है उसको स्विमर व्यू भी बोलते हैं, तो वो भी हम एपी व्यू के अलावा वो भी हम कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ें टारगेट हमने करनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, हम स्पेसिस देखने होते हैं, बोन्स देखने होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखना होता है, और उस जॉइंट की अलाइनमेंट को देखनी है, उसकी पोजीशन को देखने हैं, और उसकी इमेजेस को भी एजेस को भी देखने होते हैं। इसकी भी वही पैथोलॉजी है जो उन सब की है कि उसकी साइज़ को हमने देखना है, उसकी अलाइनमेंट्स को देखना है, और उसके दोनों व्यूज़ को देखना है। अगर वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आता फिर हम स्विमर व्यू करते हैं। स्पेसिंग का मतलब ये होता है, जो दो डिस्पेसिस का मतलब ये होता है, अगर वो इंक्रीज़ कर जाती है तो इंक्रीज़ करने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे कोई पैथोलॉजी है, यहाँ पे कोई कंडीशंस हैं, अगर वो कम हो जाए तो उसकी स्टीनोसिस वो काज कर सकता है। स्टीनोसिस की वजह से ये हो सकता है कि वहाँ पे नर्व कंप्रेस हो सकता है, जो आगे जाके कोई पैथोलॉजी काज कर सकता है। इसके ये आपको इसमें नज़र भी आ रहा है, जो इसको आपको ये इसमें ये सारे के सारे हमारे पास ये इस फिगर में आप देखिए हमारे पास टोरेसिक वर्टिब्रेस होते हैं, ये वाले सारे के सारे। तो इसमें आप देखें ये नॉर्मल अलाइनमेंट है हमारे पास। अक्सर बाज़ों का जब आप नॉर्मल एक्सरे देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये स्पेस क्या होगी, ये ज़्यादा हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ये जो हमारे पास ये आती है ये नॉर्मल डिस्पेसिस हैं। नॉर्मल अलाइनमेंट इसकी ये होती है, लेकिन इस अलाइनमेंट में इसको ज़रा सा जब आप एक सीधी लाइन को या एक सीधी स्ट्रेक को ज़रा सा तिरछा करते हैं तो ये टोरेसिक वर्टिब्रेस के अलाइनमेंट होती है। इसमें ज़रा सा भी फ़र्क आता है तो ये आगे जाके पैथोलॉजीज कर सकती हैं। और अब जो हमारे पास आता है टोरेसिक स्पाइन के जो हम ये क्यों करते हैं, ये सारे के सारे लंबर वर्टिब्रेस और टोरेसिक दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो हमने इसके अलाइनमेंट को देखने के लिए हम करते हैं, इसकी बोन्स को देखने के लिए करते हैं, या किसी बोन्स में या किसी इन दोनों के जॉइंट में कोई पैथोलॉजी तो नहीं आई, कोई ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया वगैरह तो यहाँ पे नहीं आई, और इसकी स्पेसिस अगर कम हुई है, अगर ग्रेजुअली हमने उसको देखना होता है ये कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, उसको भी हमने पॉइंट आउट करना है। और नॉर्मली इसके सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी देखना होता है कि वो कोई दूसरी पैथोलॉजीज़ की तरफ तो नहीं जा रही, तो वो चीज़ें भी हमने वहाँ पे जाके देखना होता है। अब अगर किसी को मेरे लेक्चर यहाँ से समझ नहीं आई तो वो मुझे dr.z.sayed.733@gmail.com पे मुझे जीमेल करें। आपके नोट्स जो हैं इस लेक्चर के नोट्स आपको आपके जीमेल पे मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास जो नेक के और साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम के जो हमारे पास बोन थे उसकी एक्सरे थी, उसकी इमेजिंग क्वालिटी थी, उसको इमेजेस हम किस तरह करते हैं, ये सारी की सारी उसकी हमारे पास जो थी रेडियोलॉजिकल उसकी प्रोसीजर थी। और उसकी एनाटमी सबसे पहले आपको आनी चाहिए कि उसकी एनाटमी क्या होनी चाहिए। इसके बाद फिर हमारे पास बाकी सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो लोअर लिम्स के जो हमारे पास जो बोन्स होते हैं, जिसमें पेल्विस आता है और उसके साथ साथ फीमर और उसके साथ टिबिया, फेबुला और फुट तक जो हमारे सारे के साथ हो उसके जो सारे के सारे पोजीशंस आते हैं उसकी एनाटमी आनी चाहिए।
कोशिश करें कि हर एक स्लाइड से या हर एक लेक्चर से 20-20 MCQs बने, ताकि आपके लिए आसानी हो। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे आपके पास MCQs का एक बैंक होगा। आप 10-10 MCQs बनाएं, 20-20 MCQs बनाएं, बेशक बाद में फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वो इसके MCQs बनाएं, अपने पास रखें। इंशाल्लाह जब आप एग्ज़ाम्स के लिए आएंगे तो आपके पास अच्छे खासे MCQs होंगे। फिर इसमें यह भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि हर एक लेक्चर को यहाँ से समझ नहीं आती तो मुझे जीमेल करें, तो मैं आपको आपकी जो है तो आपके नोट्स आपको जीमेल कर सकता हूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।